हसन मिर्जा साहब, मेरा सवाल ये है ना कि आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस नहीं होंगे। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो। तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि अगले 2-3 महीने के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे? इलेक्शंस स्टेटमेंट तब होंगे जब मैं चाहूंगा, इसका क्या मतलब है? ये चीजें तो वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहेगी तो इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो। बाकी पार्टीज नहीं चाहती। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम करवाएंगे। वो तो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात पे यकीन रखती है और इलेक्शन करवाएगी। जब चाहेंगे हम इलेक्शंस करवाएंगे। पीपल्स पार्टी खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, और वो जाहिर है शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में यह है कि एक जरदारी सब पे भारी, तो अभी कोई बड़े नाम भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं पंजाब से। जी बिल्कुल, होने जा रहे हैं। बिल्कुल। कौन है जो अभी कार्ड्स में है पीपल्स पार्टी के, जिनको आप समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो लोग शामिल हुए हैं उनमें से कोई प्रोमिनेंट फेस नहीं है जो जिसने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया हो। देखें, प्रोमिनेंट फेस क्यों नहीं है? वो कुरेजा साहब हमारे जनूबी पंजाब से शामिल हुए हैं। वो पिछली कुछ 4 दहाइयों से सियासत कर रहे हैं और मेंबर इलेक्ट होते आ रहे हैं। और भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन है। मेरे पास इस टाइम नामों की लिस्ट नहीं है। 3 के 4 तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। और देहाती हलकों में चेयरमैन यूनियन काउंसिल कोई आम या मामूली आदमी नहीं होता। वो पूरे जिले से वोट लेके आता है। उसकी एक हैसियत है, एक सियासी हैसियत का मालिक होता है। साबिक एमपीएस भी हैं, एमएनएस भी हैं। अब प्रोमिनेंट फिगर्स आप शायद जहांगीर तरीन साहब को ही समझते हैं। जी, एंड वेरी क्विकली हसन मुर्तज़ा साहब, ये शाह महमूद कुरैशी की जो अडयाला जेल से रिहाई हुई है, उसके बाद इमरान खान से बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात आज ही के रोज़ में वो जमान पार्क भी पहुंचे। इस मूव को पीपल्स पार्टी के हक में समझ रहे हैं आप? नहीं, पीपल्स शाह महमूद की रिहाई कोई बॉदर नहीं करती। पीपल्स पार्टी को शाह महमूद से क्या लगे? शाह महमूद कुरैशी एक फाजिल मेंबर है मुल्तान से। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के पास क्या है? आपको लगता है कि पीटीआई जितना बड़ा खतरा पहले थी, इसके बाद अब कोई दमखम नहीं होगा, एक सेफ पैसेज मिल जाएगा जो रेस्ट ऑफ द कंटेंडर्स हैं उनको? नहीं, हम तो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रहना चाहिए। उन पे ये जो दहशतगर्दी की छाप है ये नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कोई अस्करी विंग जो है ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होने चाहिए। हमें अपना जो सियासी किरदार है वो अदा करना चाहिए। दो राय नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा जो है वो पेश रही है इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क में जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पे कायल किया कि हमें रेजिग्नेशंस नहीं देने चाहिए, हमें पार्लियामान का हिस्सा बनना चाहिए और अपनी जमहूरी जद्दोजहद पार्लियामान में करनी चाहिए। वगरना उस वक्त तो मौलाना साहब भी कहते थे, मियाँ साहब भी कहते थे कि हम ये 2018 के नताइज नहीं मानते और हम रिजाइन करेंगे। हमने उनको इस बात पे मजबूर किया और आमादा किया कि हमारी जद्दोजहद जो है वो पार्लियामान के अंदर होनी है। और फिर वक्त ने ये बात साबित की जब इमरान खान साहब ने रिजाइन किया और उन्होंने पार्लियामान को अहमियत ना दी, सूबाई असम्बलियां तोड़ दी, तो आज वो उसके नताइज भी भुगत रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसिफ अली जरदारी का जो विजन है वो आने वाले टाइम नहीं, को लेकिन हसन मिर्जा साहब, मेरा सवाल ये है ना कि आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस नहीं होंगे। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो। तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि अगले 2-3 महीने के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे? इलेक्शंस स्टेटमेंट तब होंगे जब मैं चाहूंगा, इसका क्या मतलब है? ये चीजें तो वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहेगी तो इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो। बाकी पार्टीज नहीं चाहती। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून या जेयूआई और दीगर छोटी बड़ी जमातें नहीं चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो?
देखें, ये तो वो बता सकते हैं, उनका कोई स्पोक्स पर्सन बता सकता है। जो मैं देख रहा हूँ, मुझे यही महसूस हो रहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले हो। वो मुआशी हालात की वजह से, दाखिली हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 9 मई के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। 9 मई से पहले तो कोई ऐसा अवहाम नहीं था, लेकिन 9 मई के बाद बिल्कुल ही मुल्की हालात बदले। उसमें जिस तरीके से अस्करी क़यादत को और अस्करी तनसीबात को, शोहदा की यादगारों को जिस तरीके से जलाया गया, तोड़ा गया, कब्ज़ा किया गया, उन पे झंडे लहराए गए, पड़ोसी ममालिक को ये मैसेज दिया गया कि जो काम आप 75 साल में नहीं कर सके, वो काम हमने बिल्कुल ठीक बात है हसन मिर्जा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए और मेरा ख्याल व्यूवर्स के लिए भी जो बात कंफ्यूजिंग है वो आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट है। अभी तक वो समझने से कासिर है कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। टू बी प्रिसाइज के इलेक्शंस आपके मुताबिक इलेक्शंस अक्टूबर में होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये समझती है, बाकी जमातें ये नहीं चाहती है कि इलेक्शंस अक्टूबर में हो। तो पीपल्स पार्टी का स्टेटेड पोजीशन ये है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होने चाहिए। ये जब चाहे से क्या मुराद है सर? अक्टूबर में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अनाउंस किया हुआ है 8 अक्टूबर की डेट है। तो इलेक्शन कमीशन चाहने से होगा या किसी सियासी जमात के चाहने से होगा? इलेक्शन करवाने तो इलेक्शन कमीशन नहीं है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उनको एक रास्ता देना है, एक उनके साथ उनका साथ देना है। पीपल्स पार्टी कोई इदारा थोड़ी है कि वो इलेक्शन करवाएगा। जी, लेकिन तासुर यही मिला ना कि जब ये कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब पीपल्स पार्टी चाहेगी, तो इससे तो तासुर ये मिलता है कि पीपल्स पार्टी जब चाहेगी तो इलेक्शन कमीशन का रोल भी प्ले करेगी। इसको क्यों नहीं आप इस पैराए में देखते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस पर यकीन रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी में शामिल है कि वो इंतखाबात करवाए। अब क्योंकि ये अलायंस है आपका, 13 जमातों का इत्तेहाद है, इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और पीपल्स पार्टी फ़र्क सोच रही है आपके बकौल और बाकी जमातें फ़र्क सोच रही हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप समझ रहे हैं। देखें, मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं, मुख्तलिफ सोच की, फ़िक्र की जमातें हैं। वो अपना अपना सोचेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर उस पर जब कंसेंसस होता है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। ये तो कभी भी नहीं हुआ कि इत्तेहादी जमातें हों और उनके नज़रियात तब्दील हो जाए या वो किसी के नज़रिए के साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने अपने नज़रियात को मद्देनज़र रख के फैसले करने हैं। लेकिन हसन मिर्जा साहब देखिए, अगर इलेक्शन अब प्रोलॉन्ग करने हैं या असम्बली की मुद्दत में तोसी करनी है तो उसके लिए बड़े सॉलिड और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स चाहिए। आपके एलाइज के पास वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होंगे कि असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जाए या इलेक्शंस को इल्तवा में डाला जाए? क्योंकि ऑलरेडी पंजाब के इलेक्शंस जिस तरह से मुलतवी हुए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी चलता रहा और वो भी अभी कटाई में पड़ा हुआ है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं? देखिए, वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स तो पहले दिन से हैं। क्या इस मुल्क की मईशत जो है वो इस पोजीशन में है कि वो इलेक्शंस करवा सके? आज तक तो हमारी जो अपोजिशन की जमात है वो ये कहती आई है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क 10 दिन बाद दिवालिया होगा। डेडलाइंस देते रहे, मुल्क 1 महीने के बाद दिवालिया हो जाएगा, ये बजट नहीं कर सकेंगे, ये फलां नहीं कर सकेंगे। क्या मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, आप 9 मई को सामने रखें, क्या लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल जो आपके सामने है वो इजाज़त देती है? आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, वो आधी से ज़्यादा जेलों में पड़ी तो हुई इसका है। मतलब आपके इत्तेहादी तो फिर ये कहने में हक बजानिब है कि इलेक्शंस अभी नहीं होने चाहिए। देखें, तो इन्हीं वजूहात की बिना पर तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही कि इलेक्शन 2 महीने में नजर नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जब मैं चाहूंगा तो इलेक्शन होंगे। आप कब चाहते तो हैं? ये तो उनकी और वो कब चाहते हैं इलेक्शंस? अक्टूबर में? वो इलेक्शंस जो है वो इंशाल्लाह जरूर अक्टूबर में ही। अच्छा, अभी पंजाब में ये जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते में है। आज अलीम खान साहब के घर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है, तो क्या जहांगीर तरीन, क्योंकि वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे किसी वक्त में? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो डायलॉग पे यकीन रखती है, सबको साथ लेके चलने पे यकीन रखती है।
तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनसे राब्ते में नहीं होगी, राब्ते में है, बिल्कुल है, और आइंदा भी राब्ते करेंगे। तो आपको लगता है कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की हामी भरेंगे? मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को वो ज्वाइन ना भी करें, वैसे तो उन्हें करनी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत होना चाहिए। वो ना भी करें तो इत्तेहादी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही होंगे, अच्छा, जो क्योंकि पीपल्स पार्टी जितनी एक्टिव है और जितनी मोबिलाइज हो गई है पंजाब के अंदर, इससे आपके इत्तेहादियों को तो कोई मसला नहीं है, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून को? देखिए, मुस्लिम लीग नून को या किसी को मसला होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। हमने सियासत अपनी करनी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सियासत अपनी करनी है। हाँ, हम सबको साथ लेके चलने के कायल जरूर है, लेकिन अपने नजरियात पे सौदाबाजी जो है वो मुमकिन नहीं है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिवाइव करना है, वो भी अपनी नजरियाती बुनियादों पे करना है। हम ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन के साथ साथ पीपल्स पार्टी के की रिवाइवल करें, और वो उसकी जो नजरियाती असास है उसके मुताबिक हो। हमें ये इलेक्टेबल्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जिसे आप प्रोमिनेंट फिगर्स कहते हैं, उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि कल को हमें छोड़े तो हमारे पल्ले कुछ न रहे। अच्छा, लास्ट